रिलेशन पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा से समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का हो छूटेगा नहीं। अब पहले समझ लेते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप्स को। एक तो हो जाए पजल टाइप। पजल टाइप क्वेश्चन कहने का अर्थ ये हुआ ना कि देखिएगा एक बड़ा सा दे देता है लिखकर, एक ही में 3-4 क्वेश्चन रहता है ना। इस टाइप वाला क्वेश्चन जैसे एक कंडीशन दे देगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन रहेगा। ये बैंक में आजकल रेलवे में भी पूछ रहा है। ठीक, तो पजल टाइप वाला। दूसरा है पॉइंटिंग वाला, पॉइंटिंग टाइप। पॉइंटिंग टाइप का कहने का ये अर्थ हुआ ना कि देखिएगा कहता है कि एक महिला पुरुष की तरफ, पुरुष महिला की ओर इशारा करते हुए ये बोला, वो वाला पॉइंट करते हुए। अब पॉइंटिंग में 2 तरह का हो जाएगा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात समझ रहे हैं आप? नोटिस करना, डायरेक्ट कहने का मतलब कि जैसे देखिए डायरेक्ट कहने का मतलब ये हुआ ना कि कहेगा कि एक महिला ने एक पुरुष की तरफ इशारा किया, ठीक, और इशारा करके उस पुरुष से संबंधित रिलेशन अपना पूछेगी। बात समझ रहे हैं? और तीसरा ये हो जाएगा ना इनडायरेक्ट में कि इशारा करेगी पुरुष की तरफ और उसके किसी रिलेटिव से अपने किसी रिलेटिव का संबंध पूछेगी। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, देखते होंगे। उसके किसी इशारा तस्वीर की तरफ किया गया है और तस्वीर के किसी रिलेटिव का अपने किसी रिलेटिव के बीच का संबंध पूछा जाता है। देखिएगा थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो पॉइंटिंग टाइप में 2 तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट यानी कि जिधर तस्वीर की ओर इशारा कर रही है उस तस्वीर से अपना संबंध पूछा जा रहा है, या उस तस्वीर के किसी रिलेटिव से अपना संबंध पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंटिंग टाइप में 2 तरह से आएंगे कि इशारा करते हुए। तीसरा आएगा आपका कोडेड फॉर्म वाला, कोडेड टाइप। कोडेड टाइप, आप समझ रहे हैं? कोडेड टाइप का अर्थ ये हुआ ना कि देखिएगा आपका लिखा रहता है ब्लड रिलेशन में A गुना B का अर्थ ये, B गुना C का अर्थ ये ना, ये वाला कोडेड टाइप। यही 3 टाइप ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक करके ये तीनों टाइप पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? यानी कि पजल टाइप, एक कंडीशन दे देगा, A B का C मामा है, B C का पिता है, ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी रहता है, पूछता है वो टाइप। दूसरा टाइप पॉइंटिंग, पॉइंटिंग में महिला पुरुष की तरफ इशारा करेगी या पुरुष महिला की तरफ इशारा करेगा, या तस्वीर की तरफ और तस्वीर की तरफ इशारा करके उस तस्वीर से अपना रिलेशन पूछेगा तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट उस तस्वीर के किसी रिलेटिव से, उस तस्वीर के किसी रिलेटिव से अपना किसी रिलेटिव से बारे में पूछा जाए तो वो इनडायरेक्ट है। और तीसरा है कोडेड, यानी कि A गुना B, B गुना C करके कुछ दिया जाए और उससे बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो 1-2 तो जरूर रहता है, रहता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। चलिए तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग पजल टाइप पढ़ेंगे ना। बात समझ रहे हैं? चलो देखिए, पहले तो ब्लड रिलेशन समझ जाइए। ब्लड तो समझ ही रहे हैं, रिलेशन समझिए। रिलेशन क्या होता है? संबंध। एक देखिएगा आता है वर्ड रिलेशन एंड कनेक्शन। बात समझ रहे हैं? रिलेशन एंड कनेक्शन सुने हैं ना? ये दोनों का हिंदी देखिएगा ना इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी तो आपको संबंध दिखेगा। कनेक्शन और रिलेशन का हिंदी देखिएगा तो दोनों का संबंध निकलेगा, मगर इसमें अंतर है। कहाँ क्या अंतर है जी? देखिए फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, जैसे आप देखिएगा अगर आप अपने पिताजी या माताजी के साथ या भाई के साथ निकल रहे हैं तो कोई देखकर आपको पूछ देगा कि आपके भाई हैं क्या, क्योंकि रिलेशन जो है ना वो फिजिकल है, ये नहीं है, वो तो यहाँ पे है ना, आप जानते हो तो वो तो देख कर कोई बता नहीं सकता कि क्या रिलेशन है। वो तो बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे भाई है। अगर हम आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई बता नहीं सकता कि टीचर स्टूडेंट है, बताना पड़ेगा।
तो रिलेशन क्या है कि लगाव जुड़ाव तो हो मगर फिजिकल चीज़ों में नहीं हो। बात समझ रहे हो? फिजिकल चीज़ों में नहीं हो उसको बोलते हैं रिलेशन। कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो जुड़ाव तो हो मगर फिजिकली हो, जुड़ाव तो हो मगर क्या हो, फिजिकली हो। जैसे अगर नदी के दो ब्रिज हैं, नदी के दो किनारे हैं, मान लीजिए एक नदी है, एक किनारा है, इधर एक किनारा, तो ये नदी के दो किनारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड है, वहाँ फिजिकली है, तार से कनेक्टेड है। बात समझ रहे हैं? तो जहाँ भी आपको लगाव जुड़ाव का हो मगर क्या हो, वहाँ फिजिकल नहीं हो, वहाँ रिलेशन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ वहाँ क्या कैसे कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ब्लड रिलेशन समझ रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन में इसके हम 3 बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को ब्लड रिलेशन में? 3 बिंदु पर ध्यान दीजिएगा जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, ठीक, तो 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। कितने पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर। एक जेंडर गैप पर ध्यान दीजिएगा, जेंडर पर। किसका ध्यान दीजिएगा? जेंडर पर, यानी कि लिंग किसका है, मतलब मेल है कि फीमेल है। बात समझ रहे हैं? कि कहने वाला मेल है कि फीमेल है, इस पर, जेंडर पर, लिंग का ना। लिंग के बारे में ध्यान दीजिएगा कि कहने वाला, अभी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं हम, ठीक, जेंडर पर। दूसरा ध्यान दीजिएगा जेनरेशन गैप पर, जेनरेशन गैप। हाँ, जेनरेशन गैप कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक का मतलब ये समझिए कि एक जनरेशन के, जैसे आपके हैं तो भाई बहन एक ही जनरेशन के, आपके जो है पति पत्नी भी एक ही जनरेशन के हैं, चाचा चाची, हाँ ऐ चाचा चाची, माता पिता, फुआ फूफा, ये दूसरे एक जनरेशन ऊपर है। उसके बाद दादा दादी ना, उसके ऊपर नाना नानी, ये सब लोग तीसरे जनरेशन के हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद परदादा। बात समझ रहे हैं? तो जनरेशन गैप इसमें ही ध्यान देना है। जैसे महाभारत में क्या हो रहा था, कौ पीढ़ियां एक साथ लड़ रही थी? 4 या 5 पीढ़ी लड़ रही थी, 4 या 5। महाभारत में कितनी पीढ़ियां एक साथ लड़ रही थी? अरे देखिए, भीष्म पितामह हो गए, उनके पुत्र, भीष्म पितामह के पुत्र कौन हो? पांडु। भीष्म पितामह का पुत्र पांडुए कहिए, पांडु कह लीजिए, चाहे धृतराष्ट्र कह लीजिए, एक जनरेशन हो गया है। अब पांडु, उसके बाद आ गया एक जनरेशन पांडु, पांडु के बाद आ गया अर्जुन। तब भीष्म पितामह अर्जुन को क्या कहेगा? पितामह। पिता का पिता पितामह होता है, दादा, जो हम लोग दादा कहते हैं। जैसे ध्यान देना, पिता, ठीक, पिता के पिता हिंदी में ध्यान देना, पितामह बोलते हैं हम लोग ना। ये दादा हैं अपने हिसाब से हम लोग के। अब इनके पिता महापितामहो, महापितामह, पितामह। देखो ये पिता, इनके पिताजी महा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परदादा ना। इसके बाद और जाइएगा तो महापितामहो। 4 जनरेशन हो गया कि नहीं? तो जनरेशन का आप समझ रहे हैं, पिता वाला। हाँ, तो महाभारत में देखिए 3 जनरेशन ये हो गया अर्जुन तक, यानी अर्जुन पितामह को क्या बोलते थे? पितामह, दादा थे ना। अर्जुन का भी बेटा लड़ रहा था, अभिमन्यु। कौ पीढ़ी हो गया ना। उसका भी बेटा था अर्जुन का, अभिमन्यु का। अभिमन्यु को मत मानिए, और भी बर्बरी क्या था? किसका बेटा था? भीम के नहीं, बर्बरिक जो था भीम का घटोत्कच का पुत्र था। तो दादा तो ये भी लोग बन गया ना, अर्जुन भी दादा बन गया। कौ पीढ़ी हो गया? देख रहे हैं? भले युद्ध में भाग ना लिया हो, तो ये पीढ़ी समझ रहे हैं ना। अरे अर्जुन भी दादा बन चुका था। अर्जुन कह लीजिए, मतलब बड़ा भाई बना चाहे वो बना, पहले एक ही में माना जाता था, दादा तो वो भी है, ठीक। और वो अपने, उसके भी दादा, ये सारी पीढ़ियां एक साथ लड़ रही थी।
बात समझ रहे हैं? था, युद्ध में भाग नहीं लिया था मगर था। हाँ हाँ, तो वो नहीं, युद्ध में भाग नहीं लिया था मगर वो क्या था? दादा था। वो तो घटोत्कच का पुत्र था शायद, घटोत्कच का, ऐसा ही कुछ था। जो भी था, हम आपको पीढ़ी समझाना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? पीढ़ी क्लियर है? तो पीढ़ी जनरेशन गैप पर ध्यान दीजिएगा। और तीसरा ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बना लेने के बाद भी पहुंच जाएगा कि किधर से किधर पूछा गया है। ये ध्यान देना, पिता पुत्र, अगर आप आंसर निकाल भी लिए ना तो इधर से पढ़ोगे तो एक को कहेगा पिता और इधर से पढ़ोगे तो बेटा, तो दोनों ऑप्शन में रहता है। तो क्वेश्चन बना लेने के बाद भी गलती होने की संभावना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किधर से पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो बना लेने के बाद भी गलती हो जाएगा। कैसे कि आप तो सही निकालोगे, एगो पिता है तो एगो पुत्र होगा ही, पूछा किधर से गया है, ये ध्यान देना। ये भी हम ये तीनों बात बताएंगे। आक्स किधर से पूछा गया, ये तीन बातों पर ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये तीन बातों पर ध्यान देना है। मिटा दे इसको ना। अब कुछ आपको बनाने आना चाहिए, ठीक? हाँ, बात समझिए। एक बता दे रहे हैं हम, ये मेल के लिए तरीका अलग। मेल के लिए आप सूचित ऐसे करोगे, कुछ भी सूचित कर सकते हो, जहां मेल हो उसको क्या कैसे त्रिभुज से सूचित करोगे। अब फीमेल के लिए आप सर्किल से सूचित करोगे। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको एक ट्री बनाने आना चाहिए, मतलब पढ़ के, ये नहीं कि पढ़ते वक्त सोचिएगा कि बना ले, एक के बार दिमाग में बन जाए तो बनने वाला है नहीं, ये पजल है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का ये अर्थ है कि आपको बनाने आना चाहिए। देखिए एकदम इजी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहां लिख रहे हैं, तीन बात ध्यान देना है। ए बी का पिता है। अब पढ़ो इसको थोड़ा ध्यान से। पिता कौन है? हम क्या बोले हैं कि जनरेशन, पहला जेंडर पर ध्यान देना। ए बी का पिता है। पिता कौन है? जेंडर किसका दिया हुआ है? अभी क्या है? बेटा नहीं, कुछ भी नहीं मत बोलिए, जेंडर क्लियर नहीं है। बेटा है कि बेटी? ए तो बाय डिफॉल्ट पिता है, ये पिता है। मगर अगर ये बी बेटा हुआ तो भी ये पिता है, बेटी हुई तो भी ये पिता है। तो पहला काम क्या ध्यान देना है? जेंडर पता। किसका जेंडर दिया हुआ है? ए का। बी का दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब दूसरा बात क्या बोले थे कि जनरेशन गैप। तो पिता में कितना जनरेशन है? तो जो जितना जनरेशन का होगा उसको ऊपर लिखिएगा और इसको जो छोटा होगा उसको नीचे लिखिएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे लिख रहे हैं अभी पूरा आ जाएगा। ध्यान से देखिए। ए बी का पिता कौन है? ए। तो पिता को सर्किल में जेंडर क्लियर है। अब बी का, तो बी पिताजी ऊपर कि नीचे? तो बी यहां लिख दीजिए। अब इसको, ये चीज इसको आपको देख कर पढ़ने आना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे। ए बी का पिता है। इसी तरह से सारे रिश्ते को आपको लिखने आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और बताते चल रहे हैं। दूसरा लिखते हैं, ए बी का दादा है। दादा यानी पिता के पिता। अब ध्यान देना, दादा कौन है? जेंडर किसका क्लियर है? ए दादा है। अब दादा कब बनिएगा? देखो ये बात ध्यान रखना, पुत्र का प वाला याद है ना, प वाला सब जितना है पिताजी की तरफ से याद रखना। देखो पिताजी, पितामह कह लीजिए, पौत्र कह लीजिए, पौत्री कह लीजिए, जिसको हम लोग दादा दादी कहते हैं ना। पोता, पोता वही ना होता है। और नौ वाला सब नानी माता जी की तरफ से याद रखो। 9 वाला देखो, नाना, नानी, नाती, नातिन, ये माँ के तरफ से। जैसे आप हैं ना तो आपके पिताजी के तरफ से, ठीक? हाँ, पिताजी के तरफ से आप लड़का हैं तो पोता है,
ना। नाना जी की तरफ से आप ही नाती हैं, यानी माता जी की तरफ से क्या नाना वाला, और पिताजी की तरफ से पापा वाला। पौत्र कहे, परपोता कहे, पितामह कहे, पितामहो कहे ना, नाना कहे, सब वही है। तो ये बात ध्यान रखना, नहीं तो ये दोनों को कंफ्यूज मत करना। ए बी का दादा है, तो दादा हम लोग कहते हैं तो पिताजी की तरफ से, तो ये दादा कब बनेंगे जब इनके पुत्र होंगे। तो ये पुत्र हो गए, 3 जनरेशन है, पुत्र हो गए। अब तो दिया नहीं है, अब बी का जेंडर क्लियर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बी। अब देखो इसको पढ़ो, ये पिता और पिताजी के पिता यानी ए बी का कौन है, दादा है। समझ रहे हैं। एक और लिख दे रहे हैं यहाँ, अभी सब ये बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बोलेंगे। ए बी का नाना है, नाना समझ रहे हैं ना। अब नाना होंगे तो ए जेंडर किसका क्लियर है जी, ए का, तो ए नाना है, क्लियर है। अब किसका, बी का, तो बी ये नाना तभी होंगे जब इनकी कोई बेटी होगी, बेटी ना, तो एक जनरेशन। अब बेटी का बेटा चाहे बेटी, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तब ये पढ़िए इसकी माताजी या माताजी के पिताजी यानी ए कौन है, नाना है। इधर से भी लिखा जा सकता है, इसको पलट के इसे लिख दें, ये आपको आना चाहिए। ए बी का, ए का ही लिख रहे हैं, बी का नाती है, नाती ऐसे लिखा ना, नाती है, नाती समझ रहे हो ना, नाना जी की तरफ से। तो जेंडर किसका क्लियर है, नहीं दोनों का क्लियर है, ए का क्लियर है केवल, ए जो है बी का नाती है। नाती कौन है, ए नाती है, तो नाती मेल की फीमेल, मेल। तो अब ये अगर नाती है, बात समझना, ये नाती है तो इसकी माताजी होनी चाहिए। अब माताजी के पिताजी चाहे माताजी ना, तो बी का क्लियर नहीं है। देखो तो ये देखो, अब की बार जेंडर किसका क्लियर है था, ए का, नाती का, तो ये बी है। अब ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, यहाँ बाय डिफॉल्ट है कि यहाँ कोई फीमेल होगी और उसके बेटा है ये, तभी ना जाके ए बी का नाती होगा। बात समझ रहे हैं, इस तरह से आना चाहिए आपको। बच्चों एक और लिख रहे हैं, ए बी का भाई है। कौन भाई है जी, ए क्या है, भाई है। तो भाई जेंडर क्लियर है, किसका जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है, तो ए का जेंडर क्लियर है। तो ये है, अब चूंकि ये दोनों एक ही जनरेशन में है तो बराबर में लिख देंगे ना, कोई दिक्कत, हम बता रहे हैं, ठीक। अब ये बी का भाई है। अब यहां ध्यान देना, एक और, ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है। ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है। कौन भाई है जी, किसका जेंडर क्लियर है, दोनों का क्लियर है, दोनों का क्लियर है ना। तो ए भाई है तो ये मेल है। अब बी ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है। बी जो है तो ये भाई नहीं है तो ये क्या है, बहन है। क्लियर है। अब ध्यान देना यहां अगला, ए बी का, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे पति है ना। बोलिए जेंडर किसका दिया हुआ है, जेंडर ए का क्लियर है, देखिए हाँ बी का क्लियर है सर। आप नहीं समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट है, यहां मत कहना, यहां दोनों का क्लियर है। भाई समझिए, ए बी का पति है, हई जब पति है तो हई कहिएगा कि पति भी हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, लड़का लड़का में शादी करा दीजिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ जनरली नहीं होता है। ए बी का
पति है, बात समझ रहे हैं? हाँ देखिए, तो ए पति है, तो अब ये मत बोलिएगा कि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर ए पति है तो बाय डिफॉल्ट बी पत्नी होगी, तो बराबर है, दोनों एक ही जनरेशन में है। अब देखो ये ऐसा एक जैसा हो गया। तो जहां पति पत्नी हो उसका यहां प्लस का चिन्ह दे देंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? गलत बात है। हाँ आगे बढ़ें। अब देखिए एक और हो सकता है, ए बी भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों भाई है। इस तरह से कह दे कि ए और बी बहने हैं, इसका मतलब दोनों है। अब भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई एक ही जनरेशन का है, जनरेशन गैप समझाए हैं। तो ए भी भाई है और बी भी भाई है। अब हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक, आप लोग बनाइएगा, ठीक, लिखिए इसी तरह से बनाइएगा, देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं, तब हम क्वेश्चन बोलेंगे। लिखते रहिए, ए बी का साला है, साला, ए बी का साला है। बात समझ रहे हैं? बी ए की साली है ना, दूसरा है, बी ए की साली है। तीसरा, ए बी के मामा का लड़का है, बी के मामा का लड़का है। हाँ, ए और बी ममेरे भाई हैं। बी ए का परपोता है। ए और बी चचेरे भाई हैं, ए और बी चचेरे भाई हैं। बी ए का फुफेरा भाई है। हाँ हो गया, बनाइए। ना बना, बन गया, बनाए, नहीं बनता देखिए ध्यान से, नहीं बनेगा। तो पहला क्या बोले हैं? ए बी का साला है। साला और जीजा दो को होता है, ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ रहे हैं? हाँ, साला जीजा एक ही आदमी है। हाँ, तब जीजा कहने का मतलब जैसे आपकी मेरी बहन का अगर शादी हुआ है, ठीक, तो जिनसे शादी हुआ वो जीजा हैं, हम साला हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा रिलेशन है। आप देखिएगा यहाँ तो एक तो इसको लोग गाली में लेता है, बिहार में, बिहार यूपी में मार हो जाएगा, मगर ये रिलेशन है। आपके घर में देखिएगा 3 आदमी को नोटिस करना शादी ब्याह में, ठीक, जीजा जी को, ठीक, और मामा को और फूफा को। ये 3 आदमी आपके घर में ढुका हुआ आतंकवादी है, आप इन लोगों को कुछ कर नहीं सकते। और देखना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा नखरा इन्हीं लोग का होता है। हाँ, उन्हीं लोग का डिमांड भी होता है। आप देखो, फूफा हैं तो आपके पिताजी के हैं तरफ से हैं, वो आएंगे ना, पूरा फूफा वही ना है। जैसे पिताजी के बहन का पति है, उनको भी कुछ बोल दीजिएगा रूठ जाएंगे, एकदम रूठ जाएंगे, और उनको मनाना पड़ता है। जो चाहेंगे घर में उसको बोल देंगे, जिसको चाहेंगे उसको बोल देंगे, चूंकि वो घर के दामाद हैं पिछले पीढ़ी का। अब मामा को भी आप नहीं बोल सकते, मामा को भी नहीं बोल सकते आप, इसलिए नहीं बोल सकते, वो भी चलता है आपके घर में, देखना इसी लोग का चलता है। आज जीजा तो अभी तत्काले में है। इनको बोलना का मतलब कि आप समझिए कि जो बुझाता है वो करता है, जो डिसीजन, आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, इन लोग आकर फेरबदल कर देगा। आज शादी ब्याह में इन्हीं लोग का ज्यादा रोल होता है, नोटिस किए हैं? किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ कर देना, ठीक, और कहीं भी डिसीजन हो रहा है वहां जाकर बीच में टपक जाना, बोलना, अगर चला गए तो रिश्ता बन जाता है, बिगड़ जाता है। नोटिस किए हैं?
तो यही 3 आदमी है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ए बी का साला है। अब बताइए साला कौन है? ए। तो जेंडर किसका क्लियर है? ए का जेंडर क्लियर है। नहीं नहीं, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। रुक जाइए, पहले बनाने दीजिए। ए बी का साला है। साला कौन है? ए। अब ये साला होगा, उसकी ये बहन होगी। हाँ देखते हैं, इसकी बहन, इसकी बहन होगी ना, इसकी बहन होगी और इसके पति होंगे। तो हाँ बी क्लियर है, दोनों का, दोनों का जेंडर क्लियर है। देखिए ये पति पत्नी है ना, और पत्नी का ये भाई, तो पत्नी के भाई को ही क्या बोला जाता है? साला। दोनों का जेंडर यहाँ क्लियर है। बन गया। दूसरा क्या बोले हैं? बी ए की साली। तो समझ रहे हो आप लोग ना, कोई दिक्कत किसी को? बी ए की साली है। साली कौन है? जेंडर किसका क्लियर है? दोनों का है। यानी बी अगर साली है तो ये फीमेल है। अब ये साली तभी बनेगी जब इसकी एक बहन हो और उस बहन का शादी हो चुका हो, तो पति हो। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ भी क्लियर है जेंडर ना, ए बी की साली है। तीसरा क्या बोले हैं? ए बी के मामा का लड़का है। बनाए हैं कि नहीं? कौन, किसका जेंडर क्लियर है? कौन लड़का है? ए के मामा। ए जो है बी के मामा, तो बी के है, देखिए बी के माँ का भाई और लड़का ए है। कौन है? ए। देखो पढ़ो इसको, ऐसे बनाए हो ना। ए जो है बी के मामा, तब मामा कैसे बनेगा कि इसकी माँ, बी की माँ और माँ के भाई, अब माँ के भाई का लड़का ये ममेर। बी का जेंडर क्लियर है? नहीं है। आगे ए और बी, ए और बी ममेरे भाई हैं ना जी। कौन? दोनों का जेंडर क्लियर है। तो ए और बी ये भाई हैं। ठीक, तो ममेरे कब हो सकते हैं? कि जब इसकी माँ और इनका, हाँ किसी का हो सकता है। इधर से भी बनाइएगा तो भी, इधर से भी बनाइएगा तो भी ना। तो मगर यहाँ एक मेल फीमेल होना चाहिए ना। ये इसके पिताजी ना, अब पिताजी का बहन का बेटा, पिताजी के बहन का बेटा, तब ये क्या हो गए? मेरे भाई। अगला ए बी का पर, चलिए ए बी का पर, क्या क्वेश्चन का है? गड़बड़ लिखे। हाँ, आप जैसे हम बोले हैं ना वैसे ही बोलो। बी ए का पर पोता है। बी ए का परपोता है। हो गया। परपोता कौन है? बी। परपोता है तो बी ऊपर के नीचे? हाँ, बी परपोता है। अब परपोता बताए थे। परपोता का मतलब क्या हुआ? दादाजी के, तो इसके पिताजी ना, इसके पिताजी, इसके पिताजी ना, तब कौन? ए। देखिए अब ए का जेंडर क्लियर है। अगर ए फीमेल हुई तो भी ये परपोता होगा, मेल हुए तो भी ये, यानी कि ये पिताजी, पिताजी के पिताजी यहाँ पोता हो जाता ना, और उनके भी पिताजी ना, तब ये मेल और फीमेल। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्या बोले हैं?
ए और बी, हाँ क्या दादी, हाँ नहीं इस तरह आप फीमेल कर सकते हो ना, तो 9 वाला हो जाएगा, नहीं बोले थे, नाना नानी वाला हो जाएगा, हाँ परनानी परनाती हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगला क्या बोले हैं, ए और बी, ए और बी चचेरे भाई हैं, हो गया। ए और बी चचेरे भाई हैं। कौन भाई है जी, दोनों भाई हैं, दोनों भाई है, तो चाचा का ये मेल है, आई भी मेल है ना, और चचेरे यानी कि इसके पिताजी और इसके भी पिताजी, हो गया, इसके पिताजी इसके पिताजी, तो ये दोनों भाई, भाई का लड़का चचेरा भाई, क्लियर है। और क्या बोले हैं, बी इधर मिटा दे रहे हैं, आगे हाँ हाँ वो नहीं डिफाइन है देखिए, हाँ हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या पूछ रहे हैं, हाँ जैसे साली है ना, देखिए भाभी है, देखिए जैसे ई आपके यहाँ जीजा जी की बहन को, बात समझ रहे हैं, इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से तो क्लियर है, पत्नी के भाई को क्या बोला जाता है, अब पत्नी के बहन को साली, ठीक। अगर बहन है, मगर आप अपनी बहन का अगर शादी किए हैं, तो एक तो वो जीजा जी हो गए, आप साले हो गए, और उनकी बहन क्या लगी, नहीं डिफाइन है, मगर इतना तो पता है कि मजाकिया रिलेशन है ना, कहता क्या है लो, मगर मजाकिया है, इधर से भी है तो इधर से भी है। काउंटर देखिएगा किस तरह से रिलेशन हम लोग में डिफाइन किया गया है? क्या वो डिफाइन शब्द नहीं है, जैसे अब देखिए ना, हम लोग का क्या है ना, अगर कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है, अगर हम कहें कि माई सिस्टर इन लॉ आ रही है, तो आप क्या समझोगे, क्या है, भाभी नहीं आ सकती है, भाभी नहीं आ सकती है, देखो भाभी भी आ सकती है, सिस्टर इन लॉ भाभी भी है, अच्छा वो भले लगा दीजिए 2 वर्ड जबरदस्ती, ठीक है, मगर वो शब्द नहीं है, शब्द एक ही होता है, बात समझ रहे हैं। मैटरनल अंकल लगा दीजिए, ठीक है, वो 2 शब्द है, बात समझ रहे हैं, हाँ, तो उस तरह से नहीं है डिफाइन, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ चलिए, क्लियर हो गया। और बाकी है क्वेश्चन, जीजा के वो पिताजी लोग कहता है, हाँ तो काउंटर पार्ट है ना, देखिए रिलेशन हुआ ना, काउंटर पार्ट है, तो फिर आपकी बहन का हुई, बस समझ रहे हैं, हाँ तब उस हिसाब से जीजा जी भाई हो जाएंगे, ये काउंटर पार्ट रिलेशन है, ये संबंध है, बात समझ रहे हैं। भले कुछ लोग बोल देता है, मगर इतना है कि रिलेशन, आप वो देखिए वो संबंध से जुड़ा है, किसका कौन किससे मजाक कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, हम लोग में बहुत अच्छी तरह से पता है, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है, कि किससे कुछ कहा जा सकता है, नहीं पूछता है, आंसर नहीं, मतलब उस तरह से देगा, इंग्लिश में दे देगा, कजन दे देगा, समझ रहे हैं, वो तो इंग्लिश वाला निपटाना अच्छा है, नेफ्यू कह लीजिए, कजन कह लीजिए, बस समझ रहे हैं, बस वही ऑप्शन उसी तरह से देगा, समझ रहे हैं। लिखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। हाँ, ननद उसको कहा जाता है जी, आपकी बहन कहेगी ननद, ठीक है, आप नहीं कहिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हमारी दीदी की ननद, इससे ज्यादा नहीं कह सकते, तो भी वही बोला जाता है, नहीं डिफाइन है, आप जनरली काउंटर पार्ट है ना, कह सकते हैं, आपको कहना है कुछ कहिए, जाइए, हाँ नामे लेकर बोला लीजिए, जाइए, हाँ आगे बोले, क्वेश्चन बढ़े जी, हाँ क्वेश्चन बोले, लिखिए, अच्छा से क्वेश्चन लिखिएगा, समझिएगा, हाँ लिखिए,
एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है। सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है। डी, बी मत लिखना, डी फॉर डॉग वाला। डी बी की बेटी है। हाँ, डी बी की बेटी है। एफ जी की बेटी है। एफ 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 जी की बेटी है। तथा सी एफ का पिता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1, सी का बी से क्या रिश्ता है? बी बी बॉय वाला। सी का बी से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन नंबर 2, जी का बी से क्या रिश्ता है? जी का बी से क्या रिश्ता है? जी का बी से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन नंबर 3, डी का, डी डी डॉग वाला, डी का एफ से क्या रिश्ता है? बन गया? हाँ। बनाकर बोलिए, इस तरह नहीं। सही होगा तो तीनों सही होगा। बनाए, यही पजल है। नहीं, बनाए। हाँ बोलिए आप। सही है, आपका सही है। कहाँ भाभी हो भी विचार है? बेटा, बहू और बुआ। हाँ, है गड़बड़, घबरा कर घबराइए नहीं। हाँ देखिए, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। विद्वान अब का कब तक बनाओगे? हाँ छोड़ दीजिए, पहले इसको तरीका समझिए। पहले आपको पढ़कर ये फिगर बनाना है। एक के बार दिमाग में नहीं सोचिएगा कि पढ़ते हुए दिमाग से बन जाए। इतना भगवान आपको नहीं दिए हैं, समझ रहे हैं? नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं जाकर पूछिए, मगर इतना ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि पढ़ते हुए बन जाए। इस टाइप वाला तो खास तौर पे पहले बनाएंगे, रिलेशन लिखेंगे और तब क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन। ए बी का पति है। पति कौन है? ए। पति कैसे होते हैं? मेल की फीमेल? मेल होते हैं, सही बात है। किसका पति है ये? तब बी का जेंडर क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए आगे। सी जो है ए का बेटा है, तो इसमें है, तो सी बेटा है तो किस, इसके नीचे के ऊपर बेटा है तो जेंडर क्लियर है कि नहीं? तो सी ए का बेटा है। हो गया? आगे पढ़िए। डी जो है बी की बेटी है, तो यह बेटी है डी ना। डी जो है बी की बेटी है। क्लियर? एफ जी की, तभी इसमें है एफ, नहीं दिया हुआ है तो पहले अलग बनाएंगे। एफ जो है क्या है? ये बेटी है किसकी? जी की। आगे सी पिता है। सी जो है एफ का पिता है, तो सी जो है एफ का, देखना टर्निंग पॉइंट है। सी जो है एफ का पिता है। अगर ये पिता है, देखिए सी तो इसके ऊपर जाएगा सी, और ये मेल है, तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिया हुआ है। अगर हाई बेटी है हाई पिता है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? फीमेल। ये पति पत्नी है,
देखो ठीक से कनेक्शन, हाँ अभी अभी बनाते रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हो, इसको कह दिया कि यही जी की बेटी है, और सी को कह रहा है कि एफ का पिता है, यही चीज को कनेक्ट करना है, समझ रहे हो। इसको कह दिया एफ को कि ये जी की बेटी है, अब फिर एफ को कह रहा है कि सी की का है, पिता है, सी का, एफ का पिता है सी। अब कनेक्शन हो गया। अब इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसकी पत्नी कौन है जी, जी को भाषे में रख देते हैं, कहा अलग रखिएगा, ठीक। इसके बेटी यानी एफ को जी को नीचे लिख देंगे, जैसे लिखा है वैसे एफ हो गया, बस। अब क्वेश्चन बन गया, इतना करने आना चाहिए, समझ रहे हो। अब बोलिए तो क्वेश्चन पहला, सी का, अब ध्यान दो ना, जिसका का कहे ना वही समझना कौन है, जिसका का कहे वही कौन है। तो सी का यहीं से है, सी का किससे, बी से, क्या रिश्ता है, यही ना, सी का। तो सी कौन है, ध्यान देना, तो इसके पिताजी ए के पत्नी, सी के कौन, माँ, तो क्या हो गया, तो सी का कह रहा है ना, तो सी का, तो सी कौन है, पुत्र। तो अब ध्यान देना, पुत्र देना आंसर, माता भी रहेगा वो मत मार देना। अगर यही पूछ देता कि बी का सी से क्या संबंध है तो क्या आंसर होता, माता। अब पूछा क्या है, सी का, एक एक क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, आंसर बदल जा रहा है। यही बात पर कह रहे थे कि ध्यान देना कि किधर से पूछा गया है। हाँ, या ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक, हाँ वैसे भी कह सकते हैं। दूसरा बोलिए, जी का, जिसका कहे जी का बी से क्या रिलेशन है, तो यानी जी कौन है। तो ये देखो, ये पति पत्नी, पति का पिताजी और उनकी माताजी कौन है, ये बहू है। कौन बहू है, कौन, जी बहू है, ठीक, यानी पतो है, ऐसे नहीं कह सकते हैं अपनी भाषा में, हाँ बहू रानी हो गया। अगला डी का, यानी डी का कह रहा है ना, तो डी कौन है, तो डी का एफ से। अब देखो ध्यान से, यही गड़बड़ा रहे थे, एफ से ना डी का, यानी डी कौन है, तो ये देखो, ये इसके माताजी, माताजी के पति, पिताजी, अब पिताजी के बहन है, ये पिताजी के कौन है, तो पिताजी की बहन कौन, बुआ। काहे गड़बड़ा रहे थे, समझ में आ रहा है। इस तरह से बनाइएगा तो बनेगा, अन्यथा ये सब बनने वाला नहीं है। बनता है तो 3 नंबर आ जाता है, बस समझ रहे, इसको ठीक से समझना। हाँ, एक इतना घुमाकर एक को पूछ रहा है, तो वही हार्ड है। चलिए एक और बोले, एक और बोलते हैं, लिखिए, है वही समय। अरे इस हार्ड इसलिए है ना कि इस, मान लो अगर एक क्वेश्चन है तो ये तो देखकर बना लोगे, इसके बनाने के लिए इतना, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ने के लिए पढ़ते रहो, चोल वंश, चालुक्य वंश, बतापी के चालुक, बदामी के चालुक, तब जाके का जाने एगो आएगा, का जाने आपसे पकड़ाएगा, ये भी सोच लो। पकड़ आना भी नहीं है, ये तो बना रहे हो। क्वेश्चन कम कर रहा है, इसका मतलब कि एग्जाम टफ हो रहा है, नहीं तो पहले एगो पूछकर 3 गो पूछता था। लिखिए, हाँ, एक परिवार में बी सी का बेटा है। एक परिवार में बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, तथा ए और सी वैवाहिक दंपति हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। ए और सी क्या हैं,
विवाहिक दंपति हैं। एफ सी का भाई है। एफ सी का भाई है। डी ई का भाई है। डी डॉग वाला, डी ई का भाई है। तथा ई ए की बेटी है। ई एलिफेंट वाला, ई ए की बेटी है। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए के कुल कितने बच्चे हैं? ए के कुल कितने बच्चे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, बी की मां कौन है? बी की मां कौन है? क्वेश्चन लिख के बनाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, इस परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? इस परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? क्वेश्चन लिखे हो ना, तब बनाए हो, तब फास्ट हो। सही है। परिवारों के लड़के का पूछे हैं। बन गया जी, मजा आ रहा है। बनेगा आपसे। आप लिख लो कि ये ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस तरीका जिस तरह बता रहे हैं वही तरीका अप्लाई करना है। हो गया? बन गया? तब छोड़ दीजिए। अब देखिए इधर, छोड़ दीजिए, पीछे बना है। कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हाँ, क्या है क्वेश्चन? बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, एक आदमी पढ़िए। बी जो है वो बेटा है। बी क्या है? बेटा है। किसका? सी का। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या बोला है? लेकिन सी जो है, देखिए यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। सी है बेटा है, मगर सी कह रहा है कि बी की मां नहीं है। तो ये बेटा है और मां नहीं है, तो क्या होगा? पिता होंगे। बस कह नहीं रहा है, हाँ, घुमा के कह रहा है बेटा है, ये है, आई कह रहा है कि मां नहीं है, तो इसको बेटा बनेगा, वो पिताजी है। क्लियर है दोनों का जेंडर? आगे ए और सी क्या है? तो ये पिताजी हैं, तो ए और सी, तो ए क्या है? माता जी। ए और सी क्या है? विवाहिक दंपति हैं। हो गया। एफ जो है सी का भाई है। एफ जो है सी का भाई है ना, तो यहां होगा ये भाई है किसका? सी का, तो एफ है। डी जो है ई का भाई है ना, तो इसमें है, तो अब लिखेंगे डी जो है ई भाई है किसका? ई का। आगे ई जो है ई बेटी है किसकी? ए की। अब देखिए इसमें कनेक्शन दिख रहा है, अब उसको कनेक्ट कर दीजिए। ए के नीचे लिख दीजिए ई ना, इसके भाई को बगल में रख दीजिए डी। इसको अब मिटा दिए, कनेक्शन बैठ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या है? ए के कुल कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे दिख रहे हैं? 1 2 3 है, पति पत्नी है ना, तो 3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बी की माँ कौन है? देखिए ये पिताजी हैं, आइए माता जी कौन है? ए, पढ़ रहे हो ना? तीसरा पुरुष बोला है ना, तो 1 2 3 4, कितने पुरुष हो गए? समझ रहे हैं कि नहीं? ये तीनों आंसर है। और भी इसी तरह का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अभी ये पजल चलेगा, उसके बाद पॉइंटिंग वाला, और उसके बाद कौन सा? उसके बाद कोडेड वाला रन देते हैं। ओके।